हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो? मैं गौरव सुधाकर. I am a trader. I had been trading since past my 3 years. I used to trade a lot in the Indian market, and somewhere like I felt Indian market is not giving me much more than what I need because of the SEBI regulations and all rules and regulations. जितना रिफॉर्मेशंस वगैरह लेके आया उन्होंने एक्सपायरी में वगैरह, तो मैंने इंडियन मार्केट छोड़ दिया. तो राइट नाउ आई एम अ फॉरेक्स ट्रेडर. I had been trading in forex since past year. I had been trading on the broker Xness. Yeah, I had been using Xness. ठीक है. So forex में आने के बाद मेरे को पता चला कि there are usually like 3 main pairs. That is gold, XAU USD, and GBP USD and Euro USD. ये 3 major pairs है. And बाकी के और भी है मेजर, बट लाइक आई फ्रिक्वेंटली ट्रेड इन दीज पेयर्स. सो मैंने जब एंट्री किया, ऑब्वियसली फंड्स लगेगा, तो मेरे पास फंड्स थे, तो मैंने सीधा डिपॉजिट कर दिया एक्सनेस में. तो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द एक्सनेस. एक्सनेस पे अच्छा खासा, इट्स द बेस्ट ब्रोकर राइट नाउ इन द मार्केट. बट अभी फिलहाल उनके रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो चुके हैं. आप सबको पता है कि वो नए यूजर्स रजिस्टर नहीं करा रहे वो लोग, एंड जो पहले के एग्जिस्टर हैं उनको अभी भी ऑन बोर्ड रखा है उन्होंने, एंड पीपल आर स्टिल ट्रेडिंग ऑन इट एंड स्टिल टेकिंग आउट विड्रॉल्स. इवन आई हैव टेकन विड्रॉल रिसेंटली. ओके, एंड मैंने लाइक मेरे स्ट्रेटजीज वगैरह थोड़े बहुत चेंज करने लगा, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई होगी अपने को पता नहीं, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया नया लेके आता रहता. एंड देन जब मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चालू की एंड ट्रेड करना चालू किया एक्सनेस पे, तो मैंने विड्रॉल्स वगैरह अच्छे लिए, प्रॉफिट्स वगैरह अच्छे किए, बट एट द सेम टाइम मैंने लॉसेस भी किए, क्योंकि आई वाज कम्प्लीटली न्यू टू द मार्केट. एंड मार्केट ने बोला पैसे देना पड़ेगा तुमको. ठीक है भाई, दे दिए पैसे. अभी देने के बाद लगभग 1 साल हो गया है. अभी मार्केट पैसे लेने के बाद मेरे को पैसे देना चालू कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई मेड अ यूट्यूब चैनल टू कंटिन्यू माय जर्नी एंड टू शो यू गाइस हाउ माय लाइफ इज गोना गो एंड हाउ ट्रेडिंग इज चेंजिंग माई लाइफ राइट नाउ. सो मेरा कैपिटल जो भी फंड्स थे, मैंने ट्रेड वगैरह किया, विड्रॉल्स वगैरह लिया, एंड मैंने फंड्स ऑलमोस्ट लाइक मिनिमम पे लेके आ लिए. अपने फंड्स ज़्यादा लॉस भी हो रहे हैं, ठीक है, एंड ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था मेरे को. मैंने रिसर्च वगैरह करने के लिए आई गॉट टू नो कि देयर इज दिस वन हेल्पफुल थिंग इन द मार्केट राइट नाउ, सो दैट इज प्रॉप फर्म्स. सो बेसिकली प्रॉप फर्म्स ऐसे कंपनीज रहता है जैसे हम जैसे ट्रेडर्स हैं, हु एक्चुअली विश टू ट्रेड, हु लव टू ट्रेड, एंड हु आर टोटली कंप्लीट डिसिप्लिन्ड अबाउट देयर ट्रेड्स, एंड वो ट्रेड करना चाहते हैं. एंड जस्ट द थिंग इज कि उनके पास फंड्स नहीं है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स वो ट्रेड नहीं कर पाते हैं. सो प्रॉप फर्म्स क्या करते हैं, हमें उन्हें थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, and they give us an account, they give us funds in it. ठीक है, वो हमें फंड्स देने के बाद हम वो फंड से अपन ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, एंड जो भी प्रॉफिट वगैरह रहेगा इट्स ऑन द स्प्लिट बेसिस. यूजुअली 90% हमें देते हैं और 10% वो खुद रखते हैं. सो बेसिकली फंड नेक्स्ट पे प्रॉप फर्म्स के अकाउंट कैसे रहते हैं, द लाइक 5K, $5,000 का, $10,000, $15,000, 25, 50, 100K, 200K, 250K and on, वैसे अकाउंट्स रहता है. सो दीज आर लाइक उनके पास ऑप्शंस रहता है इंस्टेंट, 2 स्टेप, 1 स्टेप. सो ऑब्वियसली लाइक जो भी इंस्टेंट अकाउंट रहेगा इट इज यूजुअली मोर एट अ हायर कॉस्ट, क्योंकि कंपनी तुम्हें डायरेक्टली अकाउंट दे रही है, द रियल फंड्स टू यूज इट, सो दे आर गोना चार्ज यू लाइक अच्छा खासा. So the thing is, I took a prop firm challenge. I had taken like 4 prop firm challenges. So मैंने QT भी यूज़ किया, Quantakill, FTO में भी यूज़ किया, ठीक है, एंड फिर बाद में क्रिप्टो फंड ट्रेडर भी यूज़ किया मैंने, एंड फंडेड नेक्स्ट, ठीक है. तो राइट नाउ मैंने इसके पहले जितने भी अकाउंट्स थे मेरे, जो भी प्रॉप फर्म्स पे मैंने ट्रेड करने की कोशिश की, वो सब अकाउंट मैंने उड़ा दिए. हमेशा यूजुअली मैं 15,000 या 20,000 का अकाउंट ही लेता था,
या एक बार मैंने क्यूटी पे क्वांटिकल पे मैंने 5K का अकाउंट लिया था जो कि इंस्टेंट था, उस पे अच्छा खासा ट्रेड किया मैंने, प्रॉफिट्स भी अच्छे हो गए, बट द थिंग वाज मैंने वो भी ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था एंड आई वाज नॉट लाइक इन अ गुड साइकोलॉजी। आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। सो हियर वी गो, दिस इज माय राइट नाउ फेज 1 में हूँ मैं, ठीक है, and I'll show you through the analytics, ठीक है। देखो, सो अगस्त 7 को मैंने अकाउंट लिया था, फर्स्ट ट्रेड मेरा उस दिन लिया, 15,000 की इक्विटी थी मेरे को, ठीक है, 15,000 जो मैंने 19th को ट्रेड लिया सीधा 14,763 पे आ गया एंड राइट फ्रॉम देयर मैंने लेके आ दिया 1460, सॉरी मैं 1400 बोल रहा था, अकाउंट मैंने 14,060 पे लेके आ दिया, इतना कंप्लीट ड्रॉ डाउन। अभी पीपल यूजुअली दे गिव अप होप्स, भाई थोड़ा और ट्रेड कर दूंगा, एक लॉस हो जाएगा तो अकाउंट मेरा ब्लो हो जाएगा, एंड मैंने ये अकाउंट के लिए मैंने पे किए थे ऑलमोस्ट लाइक 15,000 आई गेस, 15 या 16,000, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एड ऑन्स भी लिए थे, ठीक है। सो आई कंटिन्यू, मैंने 14 देखो 2019 को मैंने ट्रेड लिया था, जो 20 को 14,060 आ गया एंड फ्रॉम देयर टिल सितंबर 8 मैंने ट्रेड ही नहीं लिया, ठीक है, छोटा मोटा ट्रेड लिया, उसमें भी लॉस हो गया शायद से, एंड देन 9 सितंबर, ठीक है, यहाँ से जो मैंने ट्रेडिंग जर्नी चालू की मेरी, ठीक है, वापस से इट केप्ट ऑन गोइंग अप, ठीक है, एंड उस दिन से जो मैंने ट्रेड लेने चालू किए, हाँ, इट केप्ट ऑन गोइंग अप, सीधा ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। राइट नाउ मेरा टारगेट था, ठीक है, अकाउंट का, इट वाज लाइक सी $1,200, ठीक है, एंड मैंने अभी आपको 4 ट्रेडिंग डेज दिख रहा रहेगा, मैं उसके भी बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी फिलहाल ये अकाउंट को सीधा लेके आ दिया $1,635, ठीक है, स्ट्रेट अवे 4 दिन के अंदर, ठीक है। एंड मैंने ये अकाउंट पे से, इसके पहले है ना मेरा फंडेनेक्स का ही अकाउंट था 15K का, उस पर ट्रेड कर रहा था मैं रिसेंटली, उसके ऊपर भी अच्छा कैपिटल वगैरह हो गया था मेरा 15,400 के आसपास, एंड देन आई टुक अ ट्रेड, ठीक है, एंड वो टाइम पे मैं ट्रांजिट में था, आई वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग समवेयर एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से मैंने ट्रेड वैसे ही ले लिया, और नेटवर्क बाहर ही नहीं थे मेरे पास, कुछ भी इंटरनेट नहीं चल रहा था मेरा, एंड वो ट्रेड चालू ही था एंड मेरा डेली लॉस लिमिट ब्रीच हो गया, क्योंकि मैं हैवी क्वांटिटीज के साथ लेके निकला था उसमें, क्योंकि सो शॉर्ट कि वो ट्रेड जाएगा, बट इट हिट माय स्टॉप लॉस, एंड स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अकाउंट ब्रीच हो गया, एंड आई डिड नॉट गिव अप, इंस्टेंटली मैंने और पैसे डाले एंड आई गॉट अ न्यू अकाउंट ऑन द डेट ऑफ ऑन 2 अक्टूबर इटसेल्फ, 2 अक्टूबर को मैंने और पैसे डाले, ठीक है, एंड फिर से अकाउंट ले लिया मैंने। तो अभी फिलहाल 4 ट्रेडिंग डेज हो गए मेरे कल तक का, आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया मैंने, तो आपके सामने मैं एक छोटा सा एक ट्रेड लूंगा एंड आई विल कंप्लीट विद दिस 5 ट्रेडिंग डेज का गोल, एंड देखते फेज 1 कैसे क्लियर होता है अपना। सो आप इधर देख सकते हो मेरा अकाउंट है, इनिशियल बैलेंस 15,000, स्टेलर 2 स्टेप फेज 1 15K एंड स्वैप फ्री है, ठीक है। अगर वीकली होल्ड करता हूँ मैं वीकेंड्स पे, तो आई डोंट गेट कमीशन, मेरे को चार्ज नहीं करते कमीशन, एंड ऐड ऑन बाई वीकली पे आउट, ठीक है। सो बाई वीकली पे आउट का मतलब है कि मंथली मैं 2 बार विड्रॉल ले सकता हूँ, आई कैन आस्क फॉर 2 times इन अ मंथ पे आउट, ठीक है। सो ये चीज़ें मेरे को चाहिए थी तो मैंने ले ली, एंड राइट नाउ मैं अभी आपके सामने मेरे फ़ोन पे एक ट्रेड लेता हूँ। I'll just open up with 0.01, just bare minimum 0.01, just to complete this thing, ठीक है। So right now if you see in my mobile, I'll go with the gold, ठीक है। So today gold actually crossed 4,000, पूरा all time high के ऊपर चला गया, इतना महंगा, अलग ही नशे में चल रहा है गोल्ड। So see, we'll go on to 1 minute time frame. So it's at the high. So अपन एक सेल करते हैं इधर से छोटा सा, ठीक है।
सो लेट्स सी, मैंने एक ट्रेड चालू कर दिया, विल होल्ड इट लाइक फॉर 1 or 2 minutes एंड जो भी लॉस रहेगा प्रॉफिट लेगा अपन लेके निकल जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग इट्स नॉट दैट क्वाइट हार्ड, यू जस्ट नीड टू फोकस, यू नीड टू मेंटेन योर साइकोलॉजी, ठीक है। एंड जो माइंडसेट से आप घुसे हो वही माइंडसेट मेंटेन करना, एंड जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो वही मेंटेन करना, ठीक है। एंड सी, जहां से मैंने शॉर्ट किया वहां से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे से अपन ने सेल किया है, एंड मैं भी ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट $1 or $2, that's it। ये कैंडल क्लोज होते हैं, अपन क्लोज कर देंगे अकाउंट अपना, सॉरी ट्रेड। सो इसको रिफ्रेश करते हैं अपन, इस पे कुछ दिखा रहा है फ्लोटिंग लॉस एंड प्रॉफिट। सो सी राइट नाउ मैंने रिफ्रेश कर दिया एंड उसने पास दिखा दिया, ठीक है। एंड आई क्लोज दी ट्रेड ओवर हियर, क्लोज ऑल पोजीशंस, एंड मैंने पास कर दिया मिनिमम ट्रेडिंग 5 days। माय प्रॉफिट टारगेट वाज 1200 एंड करंट रिजल्ट इज 1634.95, 1634.95, एंड मिनिमम से ज्यादा मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कर दिया, यू कैन सी, एंड विद इन 5 days ऑफ ट्रेडिंग, 5 days। So it's no rocket science. If you are consistent, if you are doing good trades, you can do it. Right now I'll just refresh one more time and let's see what it shows. Okay, so I'm coming to the dashboard, showing nothing actually. Oh, see, congratulations, phase 1 is now complete, click next phase to proceed to phase 2। so मैंने finally officially मैंने phase 1 clear कर दिया है, ठीक है, and I'll click on it। so मेरे को वापस से आगे देखो प्रॉफिट टारगेट रीच्ड हो रहा है, योर अकाउंट हैज बीन पॉज्ड। तो ये जो अकाउंट मैंने यूज कर रहा था ये अभी इनएक्टिव हो गया शायद से, कितने सेकंड, अकाउंट्स, ठीक है, परफेक्ट। तो इनएक्टिव पे मेरा जो अभी मैं ट्रेड कर रहा था वो इनएक्टिव हो गया, स्टेलर 2 स्टेप फेज 1 का मेरा अकाउंट बंद हो गया अभी, एंड एक्टिव पे आई गॉट न्यू अकाउंट, ठीक है, एंड इस पे मेरे को प्रॉफिट करना है, इट इज जस्ट लाइक $750। तो आई होप कि मेरा ये 5 से 10 दिन में हो जाए प्रॉफिट। आई विल बी टेकिंग मच रिस्क, आई विल बी ट्रेडिंग स्लोली, क्योंकि अभी मार्केट भी, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे चला गया है, सो वी डोंट नो कि कब कहाँ तक जाएगा आगे, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर लाइक गोल्ड कहीं जाके सेटल डाउन हो जाए और वहाँ से अपन ट्रेड प्लान कर सकें। सो राइट नाउ इफ यू गो ओवर हियर एंड दिस सर्टिफिकेट्स आई शुड सी, सो आई हैव गॉट माय सर्टिफिकेट, congratulations, you have achieved all 1 certificate for passing 1 phase, Allied Trader। So I've successfully I'm so happy right now, I'm so happy। मैंने फाइनली मैंने पास कर दिया फेज 1। परफेक्ट। सो 8/10/2025 मैंने पास कर दिया, एंड लेट्स सी कैसे होती है अपनी ट्रेडिंग की जर्नी आगे। एंड I would suggest you all new beginners, if you are planning to trade in the forex markets, I would recommend you all to trade on like demo accounts. Firstly, try to understand how the market structure is going to work on for you, कि market structure कैसे चल रहा है, कैसे ट्रेड लेना है आपको, और आपकी क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए, क्या प्लान्स रहने चाहिए, आपको सब आइडिया आ जाएगा once you are like trading on demo। And the thing is, अब ट्रेडिंग करने का डेमो पे if you are quite profitable, I can bet you आप डेमो पे भी कितना भी ट्रेड कर लो आपको ट्रेडर अच्छा नहीं बनाएगा। I know that thing। जब तक आप आपके रियल फंड्स नहीं यूज करोगे तब तक you won't get to know
कि एक्चुअल ट्रेडिंग क्या है। डेमो ट्रेडिंग से आपको सिर्फ ये पता चल सकता है कि मार्केट कैसे चल रहा है, ठीक है। बट टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग properly you need to use your funds, but before that you can start using prop firms, जिससे आप है ना you can trade with larger quantity and earn more, plus if you lose, ठीक है, you're just gonna lose the amount which you paid for the account, ठीक है। भले आपका prop firm पे अकाउंट पे आपका $2000 का भी लॉस हो जाए, वो आपको बेयर नहीं करना है, वो कंपनी बेयर कर लेगी पूरा, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ है ना जितना आपने पे किया है उतना ही आपका अकाउंट उड़ जाएगा, जितना आपने पे किया है उतने ही पैसे आपको आपके पैसे जाएंगे, हाँ। और जो $2000 का लॉस किया आपको बेयर करना नहीं पड़ेगा, आपका अकाउंट उठ जाएगा, दैट्स इट। सो गाइस, सो वेलकम टू द एंड। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, एंड आई होप कि आप वो लाइक बटन दबाओगे एंड यू विल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड टेल देम हाउ prop firm वर्क्स, कैसे रहते हैं आगे के फेजेस। एंड आशा करता हूँ आप ये चैनल पे सब्सक्राइब करोगे और मेरी जर्नी कंटिन्यू देखोगे, जो कि आगे मैं व्लॉग्स वगैरह डालूंगा, एंड इन फ्यूचर आई स्टार्ट लाइव ट्रेडिंग एज वेल, जब मेरे पास लाइव अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए हर हर महादेव, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।